नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर कल्पना राजपूत और मैं एक होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ। मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में, जहाँ पे हम बात करते हैं हेल्थ एंड वेलनेस के बारे में, वो भी बहुत इजी लैंग्वेज में। तो आज का टॉपिक है डार्क सर्कल्स, वही डार्क रिंग्स जो आपकी आंखों के आसपास होती हैं और आपको बहुत ज़्यादा थका हुआ फील कराती हैं, ज़्यादा एज दिखाती हैं और जिनसे आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे डार्क सर्कल्स के कॉजेज़ के बारे में, उनसे जुड़ी 5 होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, और मैं आपको एंड में बताऊंगी कुछ ऐसी हेल्थ टिप्स जिनको अगर आप अपनी हैबिट्स बना लेते हैं तो कभी भी आपको डार्क सर्कल्स नहीं होंगे। इस वीडियो में आप मेरे साथ एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसा DIY होम रेमेडी, एक आइस सीरम के बारे में, जिसको अगर आप यूज़ करेंगे तो 15 to 20 डेज में ही आपको डार्क सर्कल्स में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया फ़र्क देखने को मिलेगा। तो बने रहिएगा इस वीडियो में मेरे साथ एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अब हम बात करते हैं डार्क सर्कल के कुछ कॉजेज़ के बारे में। वैसे तो हर किसी का कॉज अलग अलग होता है डार्क सर्कल्स के लिए, बट द मोस्ट कॉमन जो कॉज हमको देखने को मिलता है वो होता है लैक ऑफ स्लीप। यानी कि अगर आप 6 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद नहीं ले रहे हैं तो उसमें आपकी स्किन रिपेयर नहीं होती है और डार्क सर्कल्स दिखने लग जाते हैं। दूसरा रीज़न होता है स्क्रीन टाइम या फिर स्ट्रेस। अगर आपका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा लैपटॉप पे काम करते हैं, ज़्यादा मोबाइल देखते हैं, तो उससे क्या होता है, आंखों के नीचे की जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो डायलेट हो जाती हैं और वहाँ पे ज़्यादा पिगमेंटेशन दिखने लगती है। और स्ट्रेस में भी सेम ही रीज़न होता है, ब्लड वेसल्स डायलेट होने की वजह से डार्कनेस डेवलप हो जाती है। थर्ड रीज़न होता है अगर आपके अंदर खून की कमी है, यानी कि आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। अगर आपका हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा कम रहता है तो आपका स्किन के नीचे का जो कलर है वो पेल हो जाता है और डार्क अपीयर होता है। फोर्थ रीज़न होता है जेनेटिक्स या फिर एजिंग। वैसे तो डार्क सर्कल्स बहुत बार देखा गया है कि वो हेरिडिटरी भी होते हैं, और जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती रहती है तो आंखों के नीचे की जो स्किन है वो पतली पड़ने लग जाती है और डार्क अपीयर होने लगती है। फिफ्थ इज़ एलर्जीज या फिर साइनस। अगर आपको बहुत लंबे समय से एलर्जिक राइनाइटिस या फिर साइनोसाइटिस का प्रॉब्लम चल रहा है तो आपके आंखों के आसपास काले घेरे होना स्वाभाविक है, बहुत ज़्यादा डार्कनेस देखने को मिलती है। बहुत सारे लोगों में जिन लोगों को न्यूमोनिया एलर्जिक राइनाइटिस होता है उनको डार्क सर्कल्स अपीयर होने लग जाते हैं। नेक्स्ट रीज़न इज़ डिहाइड्रेशन एंड जंक। अगर आप पानी कम पीते हैं या फिर जंक फूड खाते हैं तो इससे क्या होता है, स्किन नरिश नहीं होती है और सबसे पहले जिसका असर आपकी आंखों के आसपास पड़ता है तो डार्क सर्कल्स दिखने लग जाते हैं। अगर आपको विटामिन डी की कमी है तो भी आपके डार्क सर्कल्स अपीयर होना स्वाभाविक है। अब हम बात करते हैं डार्क सर्कल्स से जुड़ी कुछ ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जिनको लेने के बाद आपके डार्क सर्कल्स बहुत हद तक खत्म हो सकते हैं। लेकिन याद रहे कि सेल्फ मेडिकेशन ना करें, प्रॉपर केस टेकिंग एंड केस एनालिसिस के बाद में ही आप एक होम्योपैथिक दवाई को शुरू करें। सो द फर्स्ट मेडिसिन इज सीपिया। सीपिया हम उन फीमेल्स को देते हैं जिनका डार्क सर्कल्स हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से आता है और जो पूरा दिन काम करके बहुत ज़्यादा थक जाती हैं, बहुत ज़्यादा थकावा फील होने की वजह से जिनको डार्क सर्कल्स होने लग जाते हैं। सेकेंड मेडिसिन है लाइकोपोडियम 30। लाइकोपोडियम 30 हम उन पेशेंट्स को देते हैं जिनके लिवर डिसऑर्डर की वजह से पिगमेंटेशन अपीयर हो जाती है और आंखों के आसपास काले घेरे आना शुरू हो जाते हैं। वो पेशेंट्स लाइकोपोडियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड मेडिसिन है नैट्राम्यूर। नैट्राम्यूर हम उन फीमेल्स को देते हैं या उन लोगों को देते हैं जो काफ़ी ज़्यादा इमोशनली वीक होती हैं, जिनको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, जो बहुत जल्दी हर्ट हो जाती हैं और हमेशा उनको स्लीपलेसनेस का प्रॉब्लम बना रहता है, तो ऐसे लोग नैट्राम्यूर का इस्तेमाल कर सकते हैं। फोर्थ मेडिसिन है फेरम फॉस 66। फेरम फॉस हम उन फीमेल्स को या उन मेल्स को देते हैं, उन लोगों को देते हैं जिन लोगों के अंदर में आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया की वजह से डार्क सर्कल्स अपीयर होते हैं। फिफ्थ मेडिसिन इज काली काब। काली काब हम तब देते हैं तब डार्क सर्कल्स के साथ साथ आंखों के नीचे पफीनेस भी हो, तो वो पेशेंट्स काली काब दे सकते हैं। ये सारी मेडिसिन जितनी भी मैंने अभी आपको बताई हैं, इनकी 2 से 3 बूंदें आप दिन में 2-3 बार रिपीट कर सकते हैं आधे कप पानी में डाल के। अब हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसी नेचुरल होम रेमेडीज़ के बारे में जिनको अगर आप करते हैं तो आपके डार्क सर्कल्स बहुत हद तक कम हो सकते हैं। फर्स्ट इज़ कुकुम्बर स्लाइसेस। अगर आप खीरे के टुकड़ों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख के और उसके बाद 10 से 15 मिनट के लिए अगर आप अपनी आंखों के ऊपर रखते हैं तो आपकी जो स्किन है आंखों के आसपास की वो काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स हो जाती है, ब्लड वेसल्स रिलैक्स हो जाती हैं, आपको नींद आने में बहुत हेल्प होती है। सेकेंड होम रेमेडी उन लोगों के लिए है जिन लोगों का स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे लोग क्या कर सकते हैं,
कोल्ड टी बैग्स को आप यूज़ करने के बाद फ्रिज में रख दीजिए, और फिर वो ठंडे टी बैग्स को आप आंखों के ऊपर अगर रखते हैं 10-15 मिनट के लिए, तो उससे स्किन आपकी जो है वो बहुत ज़्यादा नरिश होती है और डार्क सर्कल्स को रिड्यूस करने में हेल्प करती है। थर्ड होम रेमेडी उन लोगों के लिए है जिन लोगों को घर में काम करते करते काफ़ी ज़्यादा थकान फील होती है और नींद बहुत डिले हो जाती है। ऐसे लोग क्या कर सकते हैं, कॉटन बॉल्स को रोज़ वाटर में डिप करके आप अपनी आंखों के ऊपर रखिए। इससे आपकी आंखों के आसपास का जो स्किन है वो बहुत अच्छे से नरिश हो जाएगी, उनको बहुत ज़्यादा नरिशमेंट मिलेगा और रिलैक्स फील करेंगे आप। फोर्थ होम रेमेडी आप ट्राई कर सकते हैं, आलमंड ऑयल को आपको विटामिन ई के कैप्सूल में मिक्स करके अपनी आंखों के आसपास पूरा अच्छे से मालिश करना है एटलीस्ट फॉर 2 to 3 मिनट्स। इससे जो भी ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाती हैं बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम से या स्ट्रेस की वजह से, तो वो रिलैक्स हो जाएंगी, आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। और इवेंचुअली जब आपकी सारी होम रेमेडीज़ को ट्राई करेंगे तो आप 15 to 20 डेज़ में आप देखेंगे कि आपके डार्क सर्कल्स काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गए। अब हम बात करने जा रहे हैं उस आई सीरम के बारे में जिसका आपको पूरी वीडियो में इंतज़ार रहा है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, 1 टेबलस्पून एलोवेरा जेल लेना है, 1 विटामिन ई कैप्सूल लेना है और साथ में लेना है रोज हिप ऑयल। इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके एक नाइट सीरम आप बना लीजिए और रोज़ रात को सोने से पहले उसको अपनी आंखों के ऊपर मालिश कर सकते हैं और लगा के आप छोड़ दीजिए। ठीक है, सुबह उठ के आप देखेंगे तो आपकी आंखों के आसपास की स्किन इतनी ज़्यादा नरिश दिखेगी, इतना ज़्यादा आपकी आंखें स्पार्कलिंग दिखेगी कि इस तरीके का चेहरा आपने इतना पहले कभी नहीं देखा होगा। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे प्रिवेंशंस एंड कुछ ऐसे हैबिट्स के बारे में जिनको अगर आप अपनी लाइफ में इंटरकेट कर लेते हैं तो डार्क सर्कल्स का प्रॉब्लम कभी नहीं होगा। फर्स्ट इज प्रॉपर स्लीप, कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद प्रॉपरली लेना ज़रूरी है जिससे कि आपकी स्किन रिपेयर रहे। सेकेंड इज हाइड्रेशन को मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम 7 से 8 ग्लासेस पानी ज़रूर पिए। अगर आपको आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया है तो अपनी आयरन की डाइट का ध्यान रखें। गुड़, चना खाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल लेना बहुत ज़रूरी है, डेट्स खाइए, साथ में चौलाई का साग में भर भर के आयरन होता है, आप उसको बिल्कुल अगर आप अपनी डाइट में उसको इंक्लूड कर लेते हैं तो बहुत अच्छा आराम मिलता है। बाहर अगर आप धूप में जाएं तो सनग्लासेस लगा के जाएं, बिल्कुल भी उसको अवॉइड ना करें। एंड अगर आप अपने स्क्रीन टाइम को अवॉइड नहीं कर सकते हैं तो 20-20-20 का रूल फॉलो करो, जिससे कि क्या होगा, आपकी ब्लड वेसल्स रिलैक्स रहेगी। हर 20 मिनट के स्क्रीन टाइम के बाद 20 सेकंड्स के लिए आपको 20 फुट दूर देखना है। ये एक आंखों की एक्सरसाइज है, इससे आपकी आंखें कभी नहीं थकेंगी और एकदम स्पार्कलिंग रहेंगी। तो दोस्तों डार्क सर्कल्स का सॉल्यूशन सिर्फ कोई आई क्रीम या आई सीरम ही नहीं होता है। जब आप अपना कॉज समझ के ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो वो बहुत जल्दी असर दिखने को मिलता है और बहुत लंबे टाइम तक उसका असर रहता है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में ज़रूर लिखिए अगर आपको कुछ और स्पेसिफिक कोई दवाई के बारे में जानना है, कोई बीमारी से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, मैं ज़रूर बनाऊँगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलती हूँ मैं अपने अगले वीडियो में। बाय।